प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जी एंड चैनल मैसेज डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों के लिए है। सबसे पहले मैं बात करूँ करंट एनर्जी की, तो वो ये है कि आप दोनों यानी कि यहाँ पे टू पार्ट सोल हैं। तो जो फर्स्ट सोल हैं यानी कि जो मैं एनर्जी बताने वाली हूँ, हो सकता है आपको इन एक्सपीरियंस एंड इन एनर्जी से पता चल जाएगा कि आप किस एनर्जी में चल रहे हैं। तो राइट नाउ जो फर्स्ट एनर्जी चल रही है वो ये है कि यहाँ पे जो कांटेक्ट वाले हैं या जो नो कांटेक्ट में है वो भी थोड़ा थोड़ा फील कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ना आपको क्या हो रहा है कि आप दोनों ही एक मतलब जो मतलब उसमें होने के बाद भी, रिलेशनशिप में होने के बाद भी एक अजीब सी एनर्जी आप फील कर रहे हैं। लाइक जैसे कि ब्लैंक ब्लैंक फील एनर्जी आ रही है। हो तो ये अपने आप से रहा है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी को हम अपने लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं या फिर या सामने वाला पर्सन इसे क्रिएट कर रहा है, बट ये हो अपने आप से रही है क्योंकि इसका थोड़ा सा वजह कोई एक पर्सन बन रहा है एंड उसके बाद वो एनर्जी इस तरह से क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे जो दोनों की एनर्जी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोनों एक अजीब सी एक हैवी एनर्जी को फील कर रहे हैं। और इस हैवी एनर्जी का फील करने का रीज़न है उनका हार्ट चक्रा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट लाइफ के ऐसे बैगेज आपने अपने हार्ट पे रखे हैं या फिर करंट लाइफ की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जिसके चलते आपके एनर्जी बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी में आ गए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक लेवल पे जो घट रही हैं उसका रीज़न है कि आपका हार्ट चक्रा है वो क्लींजिंग पे चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें सरफेस लेवल पे आ रही हैं जिनको आपने बहुत अंदर तक या बहुत डीप तक जस्ट फॉरगिव करके छोड़ दिया था, या जस्ट ये सोचा था कि कोई नहीं, जाने दो, और इन चीज़ों में कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेट गो कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे कंडीशन आपने लेट गो किए, और वही लेट गो करने के बाद में जैसे जैसे चीज़ें और आगे बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों की एक लेवल पे आई, तो वो चीज़ें ना अब जा कर के वो एक इशू के रूप में क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि आपको जैसे ही वो चीज़, जो चीज़ आपने लेट गो की, वही चीज़ सामने आके आपको टिगर का रूप ले रही है या टिगर बन के आपके सामने आ गई है। और वही टिगर एनर्जी आपको फिर सारी चीज़ों को ना बाहर निकालने का काम कर रही है। यानी कि हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को टिगर किया है, और उसका रीज़न यही है कि आप दोनों को एक दूसरे की जो अंदर डीप ऐसी एनर्जी है जो आपने छुपा के रखी, और उसको रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी था। रिलीज़ इन द सेंस कि ऐसा नहीं जस्ट लेट गो कर दिया। रिलीज़ मतलब कि उस चीज़ को लेकर के एक्सेप्टेंस में आना और उस चीज़ को हमेशा के लिए अपनी एनर्जी से कोड कट कर देना। तो ये चीज़ आपकी हुई नहीं, और जिसके चलते आपने उन चीज़ों को जैसे कि दबाते हुए चले गए, और वही चीज़ अब आपकी सरफेस लेवल पे है। तो यानी कि ये जो फुल मून और न्यू मून की एनर्जी आपकी जो क्रिएट हुई है, ये इस तरह से आपकी क्लींजिंग कर रही है। और क्लींजिंग की बात करूँ तो यानी कि यहाँ पे जो हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो बैलेंस एनर्जी में चल रहे थे, बहुत टाइम से बैलेंस में थे, लेकिन सडनली उनकी एनर्जी इनबैलेंस हुई है। और इनबैलेंस होने का रीज़न है कि आप दोनों के अंदर जो चीज़ें थी जो कि आपके लिए वो राइट नहीं थी या सर्व नहीं करती उन एनर्जी को, लेकिन फिर भी आपने उन एनर्जी को अपने साथ में कहीं ना कहीं रखा छुपा के, अपनी डीप इमोशंस में, डीप फीलिंग में आपने उस पेन को, उस टिगर को रखा। और वही चीज़ आपकी अब क्या है ना कि सरफेस लेवल पे आ रही है। तो हो सकता है कि इस चीज़ को आपको मेंशन करने में या इसे हील करने में थोड़ा सा इशू आ रहा हो। और टुडे आपको ऐसा लग सकता है लाइक जैसे कि कल से या आज से आप ऐसी फील कर रहे हैं कि लाइक जैसे कि एक घुटन जैसी फीलिंग की, लाइक जैसे कि अंदर से बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत कुछ एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं बट वो हो नहीं रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को आप कहना भी चाह रहे हैं लेकिन वो आप नहीं कह पा रहे हैं, और एक अंदर से ही आपको एक दबाव सा फील हो रहा है, और जिसके चलते आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो रही है। बॉडी मतलब कि आपका बॉडी में पेन हो रहा है, या पीछे जो हमारा मसल्स होते हैं उनमें पेन हो रहा है, आपका बैक साइड आपका पेन कर रहा है, आपका हेडेक आपको हो रहा है, और आँखों पे एक अजीब सा भारीपन है जिसके चलते आपको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे सोना ही चाहिए, मुझे रेस्ट करना है, मुझे बात नहीं करनी, किसी से बात करना या किसी के साथ कांटेक्ट में आना, या मतलब किसी भी तरीके का आप एनर्जी को ना एक्सचेंज करने के लिए रेडी नहीं हैं।
तो राइट नाउ आपको ना ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको टाइम चाहिए तो डेफ़िनेटली अपना टाइम लो, लेकिन ये एनर्जी ऐसी है कि इसको आपको अपने लेवल पे ही हील करना होगा। अपने अंदर की सारी चीज़ों को शुरुआत से देखना होगा कि चीज़ें कहाँ से क्या शुरू हुई है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपने अभी तक रिलीज़ नहीं की हैं, उन चीज़ों को समझना, देखना और उसको अपने लेवल पे रिलीज़ करना। और जैसे ही आपको वो समझ में आ जाएगा कि यस ये चीज़ जो थी बहुत अंदर से, मतलब बहुत टाइम से एक ब्लॉकेज बनी हुई थी, लेकिन अभी वो सरफेस लेवल पे आई है, तो वो इमीडिएटली आपकी हील हो जाएगी। अब मैं बात करूँ उन लोगों की जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा है और थोड़ा सा शायद हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में भी हैं कुछ लोग यहाँ पे। तो जो नो कांटेक्ट में हैं उनका एनर्जी लेवल इस तरह का है कि आप कांटेक्ट में तो आएंगे ही, क्योंकि ये कांटेक्ट आपका होगा ट्रिगर आने के लिए। तो अगर आपकी बातचीत हुई है या नहीं भी हुई है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये एनर्जी या पार्टनर की एनर्जी जब अभी आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो थोड़ा सा आप एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे। और उसका रीज़न है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को, सेल्फ वर्थ को समझें एंड अपनी इम्पैथ एनर्जी को बाहर निकाल के लाएं। तो वो जो आपकी इम्पैथ बनने में या सेल्फ ग्रोथ करने में जो चीज़ें आपके अंदर दबी हुई हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं पता है, तो वो एनर्जी आपकी बाहर आएंगी। और उसका रीज़न कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन बनेगा ही जिसके चलते वो एनर्जी आपकी ट्रिगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके अंदर ना ये सारी चीज़ों का होने का एक रीज़न है। और रीज़न इन द सेंस कि आपकी जो एनर्जी है वो राइजिंग मोड पे चल रही है। और जैसे ही राइजिंग मोड पे, जैसे कि आपका जो रूट चक्र है वो एक्टिवेट हुआ, उससे एनर्जी आपकी डेवलप हुई और आगे राइज हुई, तो सैक्रल चक्रा पे पहुंची, सैक्रल से सोलर प्लेक्सिस, और सोलर प्लेक्सिस से जैसे आपकी एनर्जी हार्ट चक्रा पे पहुंची, तो हार्ट चक्रा पे पहुंचते ही बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो थे आपके, वो आपके एक्टिवेट हो गए। और उनके एक्टिवेट होने से ही ना आप वहाँ पे फिर स्टक वाली एनर्जी में वापस से आ गए। तो वो स्टक एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए जो एनर्जी आपको पुश कर रही है, पुश यानी कि आपको जो हैवी फील हो रहा है, आपको घुटन फील हो रही है, एक्चुअली में वो एनर्जी आपको पुश कर रही है उन चीज़ों को खुद से तोड़ देने की, खुद से रिलीज़ कर देने की, जो चीज़ें आपके जहन में या आपके अंदर दबी हुई हैं। तो ये एनर्जी क्लींजिंग मोड पे है, यानी कि यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा जो है बहुत सेंटर पॉइंट में रहेगा। और इसी के चलते आपकी एनर्जी को इनलाइटमेंट में आने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि हम बैलेंस में आने के लिए, जो आपका सबसे मेन रीज़न जो इशू चल रहा है वो आपका हार्ट चक्रा का ही है, जिसके चलते आप दोनों की जो एनर्जी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और हो भी रही है तो एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सी वाइब्रेशन आप दोनों एक दूसरे की फील कर रहे हैं, जिसके चलते ना आप एक दूसरे से भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, लाइक जैसे कि अपोजिट जा रहे हैं आप। जैसे ही आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है तो फिर आपको ऐसा लगता है लाइक जैसे कि थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब आपकी एनर्जी भागने वाली हो जाती है। तो आपको भागना नहीं है, आपको जस्ट उस चीज़ को समझना है डीप लेवल पे और उसको हील करना है। तो ये एनर्जी है उन डीएम एंड डीएफ की जो राइट नाउ यूनियन की स्टेज पे पहुंच चुके हैं, यानी कि 10-10 पोर्टल आते आते इनकी ये सारी क्लींजिंग हो जाएगी और ये यहाँ पे आके यानी 10-10 के पोर्टल में प्रवेश करते ही आपका यूनियन पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अब मैं बात करूँ उन लोगों की कि जो थोड़ी से हमारी अप्स चल रही हैं, उनकी लाइफ में थोड़ी सी अभी बैलेंस बना हुआ है थोड़ा सा, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि उनकी लाइफ में बैलेंसिंग आ गई है। और जैसे ही आपकी लाइफ में बैलेंसिंग आई है तो आपकी एनर्जी बहुत हाई चल रही है, बहुत पीसफुल में है, और अभी आप किसी भी ट्रिगर को लेने के लिए रेडी नहीं है। तो आप हर चीज़ से अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं, अपने आप को फ्री ऑफ माइंड रख रहे हैं और किसी चीज़ को या किसी ट्रिगर को लेने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे दो किस्म की एनर्जी चल रही है, जो थोड़ी सी पीछे चल रही थी तो वो आ गई बैलेंस में, और जो बैलेंस में चल रही थी वो थोड़ी सी आ गई अपने हार्ट चक्रा की एनर्जी में। तो यहाँ पे जो हार्ट चक्रा की एनर्जी में आई हैं उनको घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है, क्योंकि ये थोड़ी सा टाइम का एनर्जी है, ये जल्दी ही हील हो जाएगा। लेकिन अगर कोशिश करोगे, तो अगर आप अपने साथ बैठोगे, अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, तो उन चीज़ों को हील कर पाओगे जो बहुत टाइम से आपके अंदर दबी हुई हैं। तो अब ये वक्त उन एनर्जियों को अपने आप से हमेशा के लिए रिलीज़ करने का, क्योंकि ये जो टाइम आप दोनों के लिए आया है ये एक अंडरस्टैंडिंग का टाइम है, जिसमें आपको अपने लेवल पे पता चले। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है ना कि फैमिलीन एंड मैस्कुलिन एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, वो कह रहे कि वो तुम्हारी वजह से हुई हैं, तुम थर्ड पार्टी में चले गए या तुम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरह से आप दोनों ही एक दूसरे को ना मिरर कर रहे थे और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। लेकिन अब ये टाइम है कि आपको अब पता
पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी भी गलती रही है और सामने वाले पर्सन की भी रही है। तो ये दोनों चीज़ एक लेवल पे हील होंगी और हील होते ही आप दोनों यूनियन की एनर्जी में टैप इन कर जाएंगे एंड ये बहुत मेजर अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसके चलते आप दोनों का एक रिलेशनशिप एक नए आयाम पे, एक नए डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम 6 डायमेंशन कहते हैं या 7 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन में जाके आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे पैरा डायमेंशन शिफ्टिंग है और जिसके चलते आपकी एनर्जी उथल फुथल रहने वाली रहेगी। यानी कि 5 डायमेंशन में जो एनर्जी रही है उनका एक लेवल अप हो रहा है, और जो 5 डायमेंशन में है उनकी एनर्जी 6 या 7 डायमेंशन में इंटर करेगी, और जिसके चलते आपको इन एनर्जियों को थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। और उसके लिए सबसे पहले हमारा हार्ट चक्र, क्योंकि हार्ट चक्र ही एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी सभी डायमेंशनों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे डायमेंशन की एनर्जी जब लगी है तो आपका हार्ट चक्र सेंटर पे आ गया है, और जिसके चलते आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो इन ब्लॉकेजेस को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, रीडिंग करनी है अपने आप से, सेल्फ लेवल पे समझना है कि आपकी कहाँ मिस्टेक रही है, और उन्हें अपने आप से जाने देना है, क्योंकि ये है एक डायमेंशन शिफ्टिंग का टाइम। तो इसमें जाने के लिए आपको मे भी थोड़ी सी चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है एंड डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि अपने साथ सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, सेल्फ वर्क करना है, डांस कीजिए, म्यूजिक का सहारा लीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, या फिर बिल्कुल शांत होकर के सांसों पे ध्यान लगाइए। जितना आप अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे उतना ही आपकी एनर्जी एक नए पैराडाइमेंशन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो या गाइस, ये है आपकी चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में मुझे कमेंट करके आंसर, मतलब कुछ भी जो पूछना है वो पूछिएगा। साथ में मेरे 20 से यानी 20 सितंबर से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। बीच में मैं नहीं करा पाई थी, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए थे, इस वजह से मैं शुरू में नहीं ज्वाइन करा पाई क्लासेस। बट 20 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें हमारी रेकी क्लासेस होगी और एंजल वर्कशॉप, जिसमें आप एंजल से कनेक्ट होना सीखोगे आप अपना, और उसके साथ साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि आप अपने लेवल पे दूसरों की हीलिंग करना शुरू कर दें, दूसरों को एनर्जी देना एंड दूसरों के लिए प्रेयर या एंजल से कनेक्ट होकर के आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा 3 मंथ का इनर वर्क भी शुरू हो रहा है। तो जो लोग यूनियन को अचीव करना चाहते हैं तो वो इस 3 मंथ के वर्कशॉप नहीं है, इनर वर्क क्लासेज हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।